आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। गुड इज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, जैसा इस गीत में हमने गाया है, जीवन की आंधियां, जीवन के तूफान, जब ऐसा लगता है कि हमारी ये जीवन रूपी नैया डूब जाएगी, उस समय ये गीत हमें एक विश्वास दे, एक हियाब दे कि यीशु हमारे साथ है। भजन संहिता 46, इसी के संदर्भ में कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। वहां पर कितना अद्भुत लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाएं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। देखिए भजनकार क्या कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। भजनकार कहता है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो अवस्थाएं हैं जो जीवन में आ सकती हैं, कौन कौन सी हैं? संकट है ना, और भय की अवस्था है, पृथ्वी उलट रही है, पहाड़ समुद्र में डाले जा रहे हैं, समुद्र गरज रहे हैं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप रहे हैं। आप सोचिए, ऐसी परिस्थिति में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है भय आना, परंतु आप भजनकार को देखिए, वो क्या कह रहा है, चूंकि हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हमारा परमेश्वर शरण स्थान और बल है, यानी परमेश्वर हमारा रेफ्यूज है। पुराने नियम में कुछ ऐसे शहर थे जहां पर लोग जाकर शरण लेते थे। भजनकार कहता है, हमारा शरण स्थान परमेश्वर है। और उसके बाद वो कहता है कि हमारा जो बल है वो परमेश्वर है, और जब वो हमारा बल है, हमें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर वो कहता है, वो हमारा शरण स्थान और बल है। जब ये भजनकार कह रहा है तो जानते हैं वो क्या कह रहा है, परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान बल है, और कोई चीज नहीं, और कोई व्यक्ति नहीं, और कोई स्थान नहीं। और वो हमारा सहायक भी है, और सहायक भी बहुत दूर से नहीं, अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी भजनकार ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो दाऊद भजन 20 में 8 में कहता है, किसी को रथों पर भरोसा है, कोई घोड़ों पर भरोसा रखता है, परंतु हमारा भरोसा परमेश्वर यहोवा है। और इसलिए वो कहता है, अब हमें कोई डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये एक विश्वास है जो उस परमेश्वर पर वो प्रकट कर रहा है। और जब एक व्यक्ति उस परमेश्वर पर यह विश्वास करता है कि उसका शरण स्थान परमेश्वर है, तो वो इस बात को कह सकता है कि वही मेरा बल है, वही मेरा सहायक है, और हमें कोई भय नहीं होगा। यहां तक कि इतनी बड़ी बड़ी त्रासदियां आ जाएं,
अरे त्रासदियां, क्या क्या त्रासदियां उसने वहां पर बताई हैं। पृथ्वी पलट जाए, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अगर ऐसी भी परिस्थिति आ जाए, पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाए, वो कह रहा अगर ऐसा भी हो जाए, समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, यानी ऐसी ऐसी विकटतम परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति जिसका शरण स्थान और बल परमेश्वर है, वो भयभीत नहीं होगा, वो डरेगा नहीं, वो परमेश्वर को थामे रहेगा, उस पर भरोसा करता रहेगा। भजन संहिता 27 को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर भी, वहां दाऊद के उस भजन में आप इस बात को देख सकते हैं। वो कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? दृढ़ गढ़, फोर्ट्रेस्ट। पुराने जमाने में राजा महाराजा किले बनाते थे अपनी सुरक्षा के लिए, और जिसका जितना मजबूत किला उतनी ही अधिक सुरक्षा। और वो ऐसे स्ट्रैटेजिक जगहों पर बनाते थे, पहाड़ के ऊपर, जहां पर शत्रु आसानी से उसमें प्रवेश न कर पाए। लेकिन अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े से बड़े किले भी भेद दिए गए, उन पर भी कब्जा कर लिया गया, यानी शत्रुओं ने उस पर जय पाने के तरीकों को खोज लिया। लेकिन जब भजनकार दाऊद कहता है, जब वो मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मुझे डर नहीं है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मुझे भय नहीं है। 3 वचन में वो कहता है भजन 27 में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चित रहूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपका शरण स्थान और बल है? जब आप ऐसे भय में होते हैं, ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं, प्रियो, सबसे अच्छा तरीका है हम उस गढ़ की ओर दौड़े। देखिए, जब पुराने समय में रात जब होती थी तो जो लोग नगर के बाहर काम कर रहे होते थे, वो सब नगर में आ जाते थे क्योंकि वो सुरक्षित रहते थे। आपको पता होगा, यरीहो में लोग नगर के अंदर थे, दरवाजे बंद थे क्योंकि शहरपनाह थी, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। क्या आप भी उस शहरपनाह की ओर दौड़ेंगे? और कौन है आपका शहरपनाह? परमेश्वर। यानी जब आपको भय लगे, जब आपको डर लगे, जब आपकी परिस्थितियां खराब हो, जब आपकी बीमारी गंभीर हो, जब आपकी परिस्थितियां टूटी फूटी हो, दौड़िए उस शरण स्थान की ओर, दौड़िए उस परमेश्वर की ओर, क्योंकि वो आपका शरण स्थान और गढ़ बन जाए। Psalms 91 भजन 91 क्या कहता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यह गढ़ कभी पराजित नहीं होगा प्रियो, यह शहरपना कभी कोई भेद नहीं पाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर है। और जब उस पर विश्वास करने वाले, उस पर भरोसा करने वाले उसकी ओर दौड़ते हैं, तो वो हर एक को शरण देने के लिए बाहें पसारे खड़ा है। आज अगर आप मदद के लिए कहीं और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उस शरण स्थान की तरफ दौड़िए, परमेश्वर की तरफ दौड़िए, जो आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे आप शरण पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, आज जब संसार में हर तरफ अजीब सा माहौल है, हर तरफ परिस्थितियां गंभीर हैं प्रभु, एक अनायास भय का माहौल है, लेकिन हम उस शरण स्थान की ओर आते हैं, हम उस परमेश्वर की ओर आते हैं, हमें कोई भय नहीं।